गाइस, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। गाइस, आप अब सबको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे जो माँ बाप हैं, मेरे जो भाई हैं, ये बेसिकली सारा पूरा जो टब्बर है ये एक ही कुछ था। ये मुझे नहीं पता था। जब शुरू में मेरे ऊपर इन लोगों ने हमले करने शुरू किए हैं भाइयों ने, उस टाइम माँ बाप मेरे साथ थे। और ये सारा सिलसिला जो था ये स्टेप बाय स्टेप होता रहा। एक भाई हमला करता था, बाकी मेरे साथ जुड़ जाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो माँ बाप मेरे साथ होते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये जिसने हमला किया है ये तो पागल है, इसको तो अक्ल नहीं है। इस तरह कर कर के इन लोगों ने सिर्फ एक ही प्रोपोगंडा बनाया हुआ था कि मेरे साथ झूठा मूठा साथ दिया था। अंदर खाते वो एक यूनिट था, अंदर खाते एक यूनिट था, और मेरे साथ झूठा मूठा साथ दिया हुआ था। जब पहला हमला किया है आतिफ, मेरे मुल्ज़म ने मेरे ऊपर, तो माँ बाप और बाकी सारे भाई मेरे साथ थे। उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, मेरे साथ जाके एफआईआर करवाई, पुलिस में मेरे साथ गए। तो फिर पर्चा तो हो गया और मेरा मुल्ज़म जो था वो अरेस्ट भी हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, मेरे माँ बाप ने और मेरे जो भाई जो मेरी सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अहले इलाका और मेरे मुल्ज़म के ससुराल वाले सबको इकट्ठा करके ले आए मेरे पास। कौवा आ गया है। सबको इकट्ठा करके ले आए मेरे पास कि इसको जी माफ़ी दे दो, दफ़ा रफ़ा कर दो सारा मामला, कोई बात नहीं। और क्योंकि वो अंदर खाते तो सारे एक थे, और मुझे फ़िलहाल लग रहा था कि नहीं नहीं ये मेरे लिए सपोर्टिव है, मेरे लिए सपोर्टिव नहीं थे। इनको मैंने उस टाइम पे माफ़ी दे दी, माँ बाप के फ़ोर्स करने पे और अहले इलाका जो मेरा इकट्ठे होके आए थे, इन सब के फ़ोर्स करने पे मैंने अपने मुल्ज़म को माफ़ कर दिया और वो रहा हो गया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर मेरे जो माँ बाप हैं और जो मेरे बाकी घर वाले हैं, वो सब मुझे कहते कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, हमने तुम्हारा कितना साथ दिया है। इतना साथ दिया कि पहले तो पकड़वा दिया, उसके बाद फ़ोर्स करके उसको छुड़वा भी दिया। फिर थोड़ा सा टाइम गुज़रा, इनके प्रोपोगंडे चलते रहे अंदर खाते, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी फ़िलहाल, लेकिन बाद में मुझे बहुत समझ आई। फिर जब इसने मेरे ऊपर दूसरा हमला किया, मेरे मुल्ज़म ने दूसरा हमला किया, तो फिर उस टाइम भी माँ बाप ने मेरा बड़ा साथ दिया। माँ बाप कहते हाँ इसने तो जुल्म किया है, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी एफआईआर की वजह से इसको सज़ा भी होनी थी, इसके साथ बहुत बुरा होना था मेरे मुल्ज़म के साथ। तो मैं तो यही समझ रही थी कि ये पूरा जो घर वाले हैं, पूरा टब्बर है, वो मेरे साथ है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं थे, अंदर खाते। मैंने मुल्ज़म के जो कि एफआईआर करवाई, तो उसमें गवाह मैंने बना दिया अपने बाप को और अपने भाई को, बड़े भाई को। और जब मैंने इनको गवाह बना दिया, तो जब केस कंटिन्यू हो गया, जब केस चल पड़ा, फिर वही सारी चीज़ें इन लोगों ने रिपीट करना शुरू कर दी जो पहली एफआईआर में हुई थी कि अब आप इसको माफ़ कर दो, छोड़ दो। तो मैंने नहीं छोड़ा, मैंने कहा अब इसको मैंने नहीं छोड़ना, अब इसको मैं पूरी सज़ा दिलवा के रहूँगी। तो जब मैं अपने फ़ैसले पे अटल हो गई, तो वही माँ बाप और वही भाई सारे मेरे मुल्ज़म के साथ मिल गए। जब इनको पता चला कि सिद्रा ने अब बाज नहीं आना, ये तो इसको पूरी सज़ा करवा के रहेगी, तो ये सारे मुल्ज़म के साथ मिल गए, अटैच हो गए वहाँ पे। और आपको पता है गवाहों के बगैर क्या होता है, गवाहों के बगैर तो कुछ नहीं होता। तो फिर उसके साथ मिल के इन लोगों ने गवाही बदल ली। फिर पहले ये कहते थे कि हाँ हमला किया सिद्रा पे, हम सिद्रा के साथ हैं। फिर वही माँ बाप और वही भाई वो मुल्ज़म के साथ मिल गए और कहते कि नहीं नहीं सिद्रा झूठी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मेरा मुल्ज़म है आतिफ नदीम, वो बिल्कुल सही बंदा है, वो बिल्कुल सच्चा बंदा है। इस तरह इन्होंने प्रोपोगंडा किया, और ये सारा कुछ करने के पीछे इनका रीज़न एक ही था कि पहले बदमाशी करेंगे, बदमाशी करके इसको इस फार्म हाउस के अंदर से निकालो, सिद्रा को, यहाँ से ये डर के भाग जाएगी। इन्होंने फिर मेरे साथ बदमाशी की है, वो तो इनकी नहीं पूरी हुई। ना मैं डरी ना मैं गई, मैंने फेस किया, उल्टा मैंने इनको डंडा दे दिया।
जब मेरे माँ-बाप और मेरा पूरा अहले खाना जो था वो मुल्ज़म के साथ मिल गया, तो मुझे क्लियर हो गया कि ये तो सारे अंदर खाते एक ही थे, ये तो मैं गलत थी। मुझे तो हालाँकि मैं पुलिस ने भी मुझे बता दिया था कि आपका जो फैमिली है सारी वो करप्ट है, वो क्रिमिनल है, वो आपके साथ नहीं है। ये सारा का सारा एक ही प्रोपेगेंडे के हिस्से हैं। लेकिन मैं नहीं मानी थी तब, और मुझे ये बातें समझ आई कुछ टाइम के बाद, जब ये ओपन होके मेरे सामने आए। जब इनको लगा कि आतिफ अब मरेगा, तो इन लोगों ने फिर ओपन होके मेरे मुल्ज़िम का साथ दिया। और ये सब कुछ करने के बाद भी ये मुझसे मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी नहीं छीन सके, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग थी। मैं कमज़ोर नहीं हूँ जो इन लोगों से डर जाऊँ। इन्होंने बदमाशी करके भी देख लिया, इन्होंने मेरी किरदारकशी करके भी देख लिया। इनकी एक वजह इनकी यही थी कि अब इसको हम गंदा करेंगे, इसको हम बदमाशी से थ्रेड करेंगे तो यहाँ से भाग जाएगी। वो तो हुआ ही नहीं, ना वो होना है कभी भी। और मेरे गवाह जो बदल गए, जो गवाह मैंने अपने माँ-बाप और अपने भाई पढ़ा लिखा हुआ था गवाह, तो वो मुल्ज़िम के साथ मिल गए। ज़ाहिर है इस केस का बनना तो कुछ नहीं है अब, क्योंकि ये मुझे भी पता है। क्योंकि घर के ही गवाह थे, घर के ही गरदार थे, घर के ही हमले करने वाले, और घर के ही बंदे मेरे हमदर्द बने हुए थे झूठे-मूठे, जो कि वक़्त के साथ मुझे पता चला। तो अब जो अगला टाइम है वो इनका और ज़्यादा बुरा टाइम होगा। मेरे साथ ये पंगा लेंगे तो अब ना तो घर के गवाह होंगे और ना ही घर के प्रोपेगेंडे में मैं आने वाली हूँ। अब हो गया मसला ये बिल्कुल सेपरेट। अब वो वाले प्रोपेगेंडे इनके ख़त्म हो गए हैं कि इसकी किरदारकशी करेंगे, इसको गंदा करेंगे, इसको थ्रेट करेंगे, यहाँ से भाग जाएगी। ऐसा नहीं होता। जिसका घर है, जिसकी प्रॉपर्टी है, हलाल पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, हराम नहीं लगा हुआ कि मैं तुम लोगों के एक धमकी में आके सब कुछ छोड़ के भाग जाऊंगी। ये जो इस तरह आज मुझे एक चीज़ समझ आती है कि बहन बेटियों को जो इतना थ्रेड करते हैं, इतना थ्रेड, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा बहन बेटियों को भाइयों ने हक नहीं दिया होता। इन्होंने हक क्या देना था? ये तो मेरे शौहर ने ज़मीन खरीद के मुझे फार्म बना के दिया है। इन लोगों ने तो मुझे अभी कुछ दिया ही नहीं है। अगर दिया होता तो फिर पता नहीं क्या होता, फिर पता नहीं ये पागल कुत्ते क्या करते मेरे साथ। जब वासिफ सीटीडी वाले की यहाँ पे शादी हुई थी उस टाइम भी इनका यही प्रोपोगंडा था कि किसी तरह वासिफ सीटीडी वाला, उसकी बीवी ये पूरा टब्बर इसी फार्म हाउस में स्टे कर लें, यहाँ पे रह लें। तो मुझे तो पता था इनके प्रोपोगंडे अंदर खाते के मुझे पता थे, तो मैंने नहीं उनको यहाँ पे रहने दिया। तो मेरे मियाँ को इन लोगों ने ट्रैप किया था कि हम यहाँ पे रह लेते हैं, हम सिद्रा की हिफाजत करेंगे। वाह, मेरी हिफाजत करेंगे? मुझे तो इन लोगों ने घर से निकाल के बाहर फेंक देना था। ये इनके तो प्रोपेगेंडे कुछ और थे, मुझे तो मालूम था। शुक्र है मेरे हस्बैंड को भी समझ आ गई, उनको भी पता चल गया। जब मैंने इनको यहाँ से निकाला उसके बाद इन लोगों ने बदमाशी शुरू कर दी थी। खैर कोई बात नहीं, मेरे जो केस हैं जो मैंने अपने मुल्ज़म पे किए हुए हैं केस, उसमें गवाह तो मेरा बाप और मेरा बड़ा भाई था। तो वो मुझे छोड़ के मुझे बदल के मुल्ज़म के साथ अटैच हो गए, तो सिर्फ उसको बचाने के लिए। उसको बचाने का मकसद ये था कि हमने बदमाश पाला हुआ है, तो इस तरह के बदमाशों को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से इनकी तबीयत बनाना जानती हूँ। अगर मेरे अब गवाह ना बदलते ना तो इसको मैं सजा करवा के बताती, कोई मसला नहीं, अगली ज़िंदगी पड़ी है, लें पंगा। अब तो ना तो गवाह इनके होंगे, गवाह भी मेरे होंगे और मौके भी मेरे होंगे। इनको मैं ऐसा पढ़ने डालूंगी, ये लोग याद रखेंगे कि पंगा लिया कैसे है और आगे भुगतना कैसे है। वक्त के साथ मुझे समझ आ गई कि ये किस तरह मेरे ख़ानदान पूरा, ये किस तरह हर प्रोपोगंडे में मुकम्मल तौर पे शामिल होता था। वक्त के साथ मुझे सारा कुछ ओपन हो गया, मुझे समझ आ गई। माँ बाप भाई सारा पूरा टब्बर एक जगह पे, एक ग्रुप है इनका, पूरा जो ख़ानदान है इनका, जो ग्रुप बना हुआ है ना, उसका एक इनको ये फ़ायदा होता है कि अगर ये किसी की भी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करते हैं, ये किसी के भी घर पे कब्ज़ा करते हैं, तो ये लोग आपस में डिवाइड करते हैं। अब जिस तरह मेरा पूरा घर भाई सारे एक साइड पे हुए हुए हैं,
इस फार्म हाउस की वजह से। तो इसका अब क्या इन लोगों ने हिस्से डाले हुए हैं कि जब हम सिद्रा के फार्म हाउस पे कब्जा कर लेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेंगे, तो 20 लाख तुम ले लेना, 20 लाख तुम ले लेना, 20 लाख तुम ले लेना। आप लोग समझ रहे होंगे, इन लोगों ने हिस्से, जैसे चोरों की यारी चोरों से होती है ना, इस तरह मेरे घर वाले क्रिमिनल और करप्ट लोग हैं। इनकी भी यारी जो है वो आपस में इसलिए है क्योंकि ये जिसको भी लूटते हैं तो ये आपस में बैठ के डिवाइड करते हैं, मिल के खाते हैं, मिल के लूटते हैं, मिल के एक दूसरे के गवाह बन जाते हैं, मुद्दई भी खुद बन जाते हैं, गवाह भी खुद बन जाते हैं, मुलजम भी खुद हैं। तो एक दूसरे को आपस में सेफ भी कर लेते हैं और एक दूसरे को फिर जो लूटा होता है चोरों की तरह वो डिवाइड कर लेते हैं। अब इनके जो जुल्म ज्यादती है ये बहुत सालों से शुरू में अपने पिछले व्लॉग्स में बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ कि कहाँ कहाँ इन लोगों ने ज्यादती की है प्रॉपर्टी की खातिर। मेरी फूफो के साथ जो किया वो भी मैंने बताया था। अभी इनका आ गया प्रोपोगंडा मेरे तक, वो तो अब नहीं चलना। इनको पूरा हिसाब दे के मरना होगा, पूरा हिसाब। इनकी बदमाशी जो थोड़ी सी नहीं निकली वो इसलिए नहीं निकली कि ये गवाह मेरे घर के थे, जो गवाह बदल के मुलजम के साथ मिल गए। कोई मसला नहीं, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वक्त पड़ा है, ले पंगा, इनको पता चल जाएगा पंगा कैसे लेना है और अब भुगतना कैसे है। कोई मसला नहीं है।